उधर टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला आज टोंक पहुंचे हैं और अभी छोटी मोटी बैठकों के जरिए लोगों से वे मुलाकात कर रहे हैं। देवली उनियारा में बैंसला का विरोध भी लगातार हो रहा है और ऐसे में विरोध कम होने के बाद क्षेत्र में प्रचार के लिए बैंसला जाएंगे। हालांकि बैंसला शुभ काम की शुरुआत नवरात्र से करने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ जहां लोगों का विरोध है विजय बैंसला को लेकर के, दूसरी तरफ विजय बैंसला भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। बैंसला को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुर्जर समाज का जो रुख है वो पायलट से हटकर बैंसला की ओर कितना आ पाता है। विजय बैंसला से हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने पहली प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से प्रत्याशी बनाया विजय बैंसला को। विजय बैंसला अभी टोंक है और इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, कितने आश्वस्त हैं और क्या तैयारियां? बहुत आश्वस्त हैं और अच्छी तैयारियां हैं और यही देवली उनियारा ही नहीं, पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आप लिख लीजिए मेरे से। पहली सूची के बाद कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला था। प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी विरोध हुआ था कल। हालांकि उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ और विदुड़ी आए और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पहली बार टोंक आकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे परिवार की बात है। क्या लगता है? परिवार की बात है और परिवार में मैटर सॉल्व हो जाते हैं। आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है। गुर्जर बाहुल्य इलाका देवली उनियारा आता है। क्या कुछ रणनीति आपकी ओर से आपकी विधानसभा के अलावा और भी यानी आसपास की विधानसभा क्षेत्र कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देवली उनियारा विधानसभा में केवल एक ही जाति के मत नहीं है, हर जाति के मत हैं और सब जातियों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका 360 डिग्री विकास होगा। ये बात गारंटेड से, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मान लीजिए, विजय बैंसला की तरफ से मान लीजिए, लेकिन ये होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार पीछे नहीं रहेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत पहले यहां से जो सांसद है वो सुखबीर सिंह जोनापुरिया है, विदुड़ी को यहां भेजा गया और अब आपको मैदान में उतारा। क्या मानते हैं कि पायलट की जो मैदान है उसमें यानी सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है? यहाँ तो ये राजस्थान का मैदान है साहब। राजस्थान में सब लोग आएंगे और अपना प्रतिनिधित्व देंगे। जौनापुरिया जी माननीय सांसद हैं, पहली बार के नहीं, दूसरी बार के हैं। 9 साल करीब उनको हो गए, तो कोई नई बात तो है नहीं। रही बात विदुड़ी जी की, तो वो तो पहले भी आए हुए राजस्थान में, उन्होंने चुनाव कराए हैं और मैं यहाँ पर, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी 2019 में और उसके बाद ये पहला चुनाव आया जिसमें मैं आया हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सचिन पायलट की मुश्किलें कितनी कम या ज्यादा आप मानते हैं टोंक में? देखिए, ये व्यक्ति विशेष से ही पूछो साहब, मैं क्या पार्टी की विशेष से बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से सचिन पायलट कितने मजबूत है या कितने कमजोर है टोंक में? तो कांग्रेस बताएगी भाई साहब, मैं क्या बताऊंगा। हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा, 2/3 मोहब्बत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पर हिल रहे। टक्कर आपकी कांग्रेस से है, हरीश मीणा वहां से विधायक है। हालांकि किस तरह का माहौल आपको वहां, क्योंकि अभी आप वहां गए नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम गए नहीं हैं, हम तो पूरे राजस्थान में घूमते आ रहे हैं। हाँ, टिकट आने के बाद अभी वो श्राद्ध के चलते हम वहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम मिल तो सभी से